क्लास 9। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपका टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था मोशन। तो मोशन की कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस हमने क्लास में ली थी, जहाँ पे मोशन के बारे में हमने समझा था कि मोशन होता क्या है, रेस्ट मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो आज का टॉपिक है वो है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो पहला टॉपिक लेंगे हम यूनिफॉर्म। ठीक है, आप मेरा लिखा हुआ नोट नहीं करेंगे, मैं आपके लिए जो टॉपिक है वो उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा ताकि आप अपने होमवर्क पे उसको डॉल कर सकें। अब आप समझिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए कि सपोज एक लोकल एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां से ठाठी जा रहा हूं। ठीक है, मेरा अपनी घड़ी या वॉच सेट कर दी कि मैं ठाठी जा रहा हूं और यहां से ठाठी जाना जो है वो 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर से यहां से ठाठी का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से। और मैंने क्या किया, मैंने 10 बजे अपनी घड़ी सेट कर दी या 10 बजे मैंने शुरू कर दिया चलना। और मैं क्या करता हूं, मैं हर 5 या 10 मिनट में 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं हर 10 मिनट में कितने किलोमीटर तय करता हूं। हाँ, तो करते करते पहला इंटरवल, दूसरे इंटरवल के फिर से 10 मिनट और 1 किलोमीटर और, तीसरे इंटरवल में 10 मिनट और 1 किलोमीटर और चौथे में 10 मिनट और 1 किलोमीटर और पांचवें इंटरवल में 10 मिनट और 1 किलोमीटर और मैं पहुंच गया 8 मिनट। 1 2 3 4 5 किलोमीटर। 10 10 10 10 10 कितना होगा? 50 मिनट्स। मुझे 10 बजे चलना शुरू हुआ था और 10:50 पे मैं कहां पे पहुंचा? ठाठी। लेकिन मेरे जो चलने की रफ्तार थी वो कुछ इस तरीके से थी। मैं क्या कर रहा था, मैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा था। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंसेस को, इट मींस मेरी एक ही जैसी स्पीड, मेरी जो स्पीड थी वो कैसी थी? हाँ, तो जब भी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे, इट मींस वो बॉडी कौन सी मोशन में है? कितने बच्चों को क्या क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ कि कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को तय करती है, तो उस बॉडी की मोशन हम हमेशा किस में रखेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट लाइक मैंने अपनी एग्जांपल दी थी आपको कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ने हर 1 किलोमीटर कितने मिनट में काउंट किया है? हर 1 किलोमीटर कितने मिनट में? 10। और इट मींस सर की एक ही जैसी स्पीड थी। अगर मैं बोलूं मेरे लिए ग्राफ बनाओ मेरी टाइम और मेरे डिस्टेंस कवरिंग का, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि हर 10 मिनट के बाद 1 किलोमीटर, हर 10 मिनट के बाद 1 किलोमीटर। तो हमेशा ये याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट। हाँ, चलिए अच्छा एक ही एग्जांपल दे दी। आईपीएल लगा है आज को, क्रिकेट देखते हो ना? तो अब अगर ऐसा हो कि हर ओवर में 6 रन बने, हर ओवर में पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो आप कहेंगे ये जो टीम है ये यूनिफॉर्म एवरेज से चल रही है। कैसे चल रही है? अब इसको एवरेज बोला जाता है ना, वहां की टीम की एवरेज क्या है। तो आप क्योंकि वो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल रन कर पा रहे हैं, है ना, तो दैट इज यूनिफॉर्म। आप बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म स्पीड से इनकी बारी चल रही है क्योंकि ये हर ओवर में 6 रन मारते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? तो कितने बच्चों को यूनिफॉर्म मेरे ख्याल से सब। अब दूसरी कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि देखिए, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म।
अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर अपनी एग्जांपल दे तो पहले कि मैंने क्या किया था, मैं पहले 10 मिनट में सुबह सुबह जोश था ना, बड़ी दौड़ मारी मैंने और 2 किलोमीटर तय कर दिया। लेकिन आगे जाके वो खरगोश की हालत हो गई, सुनी कहानी ना कछुए और खरगोश की। तो आगे जाके फिर मैं थक गया, तो 10 मिनट मैंने चला लेकिन 0.5 किलोमीटर ही तय किया। फिर थोड़ी सी रिकवरी हो गई खरगोश की तरह, फिर से मैंने 10 मिनट में और चला तो 1 किलोमीटर तय कर पाया। फिर शेर निकला कहीं से, तो फिर तो मेरी स्पीड और बढ़ गई, तो मैंने 10 मिनट में 1.5 तय कर दिया। अब बताइए जरा कि मेरी स्पीड अप एंड डाउन जा रही है, कभी मैं बड़ा तेज हो रहा हूं, कभी बिल्कुल स्लो हो रहा हूं, कभी तेज। तो बोलता जो इस तरह की मोशन है ना, जहां पे इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय नहीं किए जा रहे, तो उस तरह की मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो वैसे ही अब आईपीएल की एग्जांपल दी थी मैंने, तो आईपीएल में हमेशा कोई भी टीम यूनिफॉर्म रेट से नहीं चलती है, वो नॉन यूनिफॉर्म में पहले के 5 ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग, फिर छठे और सातवें में थोड़ी आगे पीछे, फिर लास्ट आउट, तो वो जो उनकी एवरेज होती है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसलिए उनका ग्राफ देखोगा आपने, वो हमेशा कभी ऊपर, कभी ऐसे, कभी ये, कभी ये, कभी ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलता है। तो ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व हो गया क्लियर। तो इसलिए अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो देखिए पहली स्पीड तो बड़ी तेज थी, फिर नीचे पहुंच गई 0 पे, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो स्ट्रेट नहीं है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो गॉट इट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझाना हो तो समझा सकते हो आप लोग। तो आज बच्चे आज इतना ही पढ़ेंगे हम, इसका जो भी टास्क होगा ये रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगी, तो वो मैं घर के लिए आपको भेज दूंगा, तो आप लोग ट्राई करिए। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू।